नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नब एकेडमी पर। बच्चों क्लास 10 सर्कल का कल हम एक थ्योरम देख चुके हैं। उस थ्योरम का नाम था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आज एक बहुत 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 ही अच्छा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक में काफी डिफिकल्ट सा है। उस थ्योरम का नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। बहुत अ, डरे रहते हैं बच्चे इस थ्योरम को लेकर, उन्हें टेक्स्ट बुक में देखकर समझ में नहीं आता। तो बच्चों मैंने यहाँ पर मेरे इस लेक्चर में कोशिश की है उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके डिटेल में आपको समझा दिया जाए। अगर आपने इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखा बिना स्किप किए तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये थ्योरम जरूर समझ में आएगा। और बच्चों ये थ्योरम कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है। सर्कल चैप्टर से दो थ्योरम कई बार पूछे गए हैं, एक तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला थ्योरम। ये दो थ्योरम सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आज का जो थ्योरम हम लेने जा रहे हैं ये ओकेजनली पूछा गया है, लेकिन पूरा का पूरा सर्कल जो चैप्टर है, सर्कल चैप्टर में आप इस थ्योरम के बिना सर्कल चैप्टर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि ये थ्योरम अगर आपको समझ में आ गया तो आगे सर्कल में कोई तकलीफ आपको आएगी ही नहीं। तो चलिए भाई, इतनी तारीफ कर चुके इस थ्योरम की, अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर ये थ्योरम है क्या और इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। ये रहा स्क्रीन आपके सामने। थ्योरम का नाम है बच्चों एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो लेट अस सी इट, है ना, विदाउट मच अडू। ये गए हम और भाई साहब ये रहा हमारा स्टेटमेंट। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अगर आप देख सकें कि ये होता क्या है भाई, ये कुछ इस तरह का है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। भाई अब आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने चैप्टर अगर आप लेक्चर में जाएंगे, लिंक में जाएंगे तो बड़े डिटेल में समझाया है कि इंस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय इंस्क्राइब्ड एंगल। बच्चों एक ध्यान रखिए कि ये जो एंगल है, एंगल ए डी बी, ये जो है, ये जो सामने आर्क बना रहा है, ध्यान रख लेना, ये जो सामने आर्क बना रहा है, जो सामने से आ रहा है, यहां से जो आ रहा है, इसको हम कहेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। फाइन। सामने से जो आएगा बच्चों उसको हम कहेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। और जो आप पीछे से देख रहे हैं ये जो होता है एंगल के लिए काम आएगा, हम कहेंगे कि एडीबी इज inscribed, ABD is inscribed in the arc ADB। ध्यान रखना, हम कहेंगे कि एंगल ADB is inscribed। inscribed किसमें inscribed है वो, तो पीछे से जो आ रहा है, inscribed in arc ADB। लेकिन जब हम उसी एंगल एडीबी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि एडीबी इंटरसेप्ट्स। ध्यान रखना, इंटरसेप्ट्स, सामने जो दिखेगा वो इंटरसेप्ट कर रहा है, पीछे जो कह रहा है वो इंस्क्राइब्ड कह रहा है, इंटरसेप्ट्स आर्क ए बी। तो बच्चों ये ना छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सो मैंने यहां पर पहले वही चीज समझाई है कि जो एडीबी है इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क एडीबी, ऑल्सो द आर्क ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल एडीबी। तो सामने से हम इंटरसेप्टेड कह रहे हैं, पीछे वाले को हम इंस्क्राइब्ड कह रहे हैं। तो थ्योरम क्या कहता है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल, ये सपोज इसका माप हमने ले लिया कि x डिग्री है, द मेजर ऑफ एन
inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it। भाई इसने कौन सा इंटरसेप्ट करा? इसको। तो बच्चों अगर इसको मैंने x लिया तो फॉर श्योर ये 2x होगा, यानी तभी तो हम कहेंगे कि जो मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल के लिए हम इंस्क्राइब्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि सीधा सीधा ये है। बच्चों पूरे सर्कल चैप्टर में ये प्रॉपर्टी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, इस बात का आपको ध्यान रहे। इसको दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो इसे इस तरह से कहना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि हम आर्क मेजर ही कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, जो आर्क होता है उस आर्क का मेजरमेंट लिया कैसे जाता है, तो उस आर्क का मेजरमेंट होता है एक्चुअली सेंट्रल एंगल। ठीक है, जो जैसे इसका माप अगर 70 डिग्री है तो दिस विल बी 70 डिग्री, अगर वो 80 है तो 80। उसी तरह से अगर ये 2x है तो इसका मतलब ये कितना होने वाला है? 2x। यानी कि अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो देखिए ये 2x होगा, अदर वर्ड्स में कहें हम तो इस स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? द मेजर ऑफ एन एंगल subtended by an arc, the measure of an angle। ठीक है, ये वाला एंगल की बात चल रही है। सबटेंडेड बाय एन आर्क मतलब ये जो आर्क सबटेंड कर रहा है, आर्क मतलब ये सबटेंड कर रहा है किसको? इसको। ठीक है, सो द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एट अ पॉइंट on the circle is half of the measure of, ध्यान रखना, half of the measure of, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि it will be half of the measure of the intercepted arc, लेकिन अब आप क्या कहेंगे? half of the measure of the arc एंगल जो इंस्क्राइब कर रहा है सेंटर पर is half of the measure of the angle subtended by the arc at the center। ये स्टेटमेंट को मैं आपको फिर से समझा दूं, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल is half of the measure of an angle subtended by the same arc at the center। मतलब जो सर्कल पे एंगल बना है वो सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा, लाइक दिस। एक मिनट, मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं, छोटा कर लेता हूं, लाइक दिस। ये हो गया। मेजर एंगल एडीबी इज हाफ ऑफ द मेजर एंगल एसीबी। तो ये कुल मिला के प्रॉपर्टी है जिसका हमें इस्तेमाल करना होगा बच्चों। अब देखते हैं ये प्रूफ कैसे होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों। थ्योरम कह रहा है द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। चलिए भाई, एक सर्कल बना दिया, एक इंस्क्राइब्ड एंगल ले लिया BAC, और एक आर्क ले लिया जिसे हम कहेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। तो भाई ये सारी बातें बता देते हैं। इन अ सर्कल विद द सेंटर O, BAC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे हैं। ये जो BAC एंगल है इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क BAC। ठीक है, अच्छा, एन आर्क BDC इज इंटरसेप्टेड। BDC को इंटरसेप्टेड कहा और एंगल को इंस्क्राइब्ड कहा। एंगल के लिए वर्ड इस्तेमाल किया इंस्क्राइब्ड, ये ध्यान रखिएगा। हमें प्रूव करना है कि एंगल BAC इज हाफ ऑफ द आर्क BDC। कैसे करेंगे ये पहले समझते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमारे काम का होने वाला है, और ये तो ये बच्चा हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि तीनों रेडियस होंगे इक्वल। अब बच्चों इसको ना पहले हम डिस्कस कर लेते हैं।
आप ना सिर्फ एक ट्रायंगल में सोचिए, किसी भी एक ट्रायंगल में, सपोज हम यहाँ पे सोच लेते हैं। तो बच्चों अगर इसका मेजर x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मेजर भी x होगा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर कोई ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस हो, तो आइसोसेलेस में क्या होता है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एग्री बच्चों? हमेशा क्या होते हैं वो? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि सपोज ये है और ये है और ये है, और यहाँ पर ये दोनों हैं इक्वल, इसलिए ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, सो इन दैट वे अगर मैं इसे x कहूं तो ये भी x हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है बच्चों? आपको एक नाइन्थ का छोटा सा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। नाइन्थ का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये x है, ये x है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल। इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि ये अगर x है, ये अगर x है, तो ये होगा 2x। आई होप बच्चों आपको ये याद होगा, पता होगा। नहीं पता है तो एटलीस्ट अपना बिलीव करिए कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने दूर वाले रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो बच्चों यहाँ पे जरा अच्छे से ऑब्जर्व करिए ना, ये अगर x है, ये अगर x है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, लाइक दिस। देखिए ये वाला एक्सटीरियर है, तो ये अगर x है, ये अगर x है, तो ये कितना आएगा? ऑब्वियसली 2x आएगा बच्चों, राइट? सो उस तरह से ये होना चाहिए 2x। एग्री बच्चों? अच्छा, सेकेंड थिंग कैसा हो गया कि उसी तरह से ना यहां का एंगल आप y ले लीजिए, तो ये y आ जाएगा, तो ये 2y आ जाएगा। यानी हमने फिलहाल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो हमने समझा दिया। अगर आप देखें तो सॉल्यूशन आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा बच्चों। इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? x प्लस वाई, और इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? आप 2x प्लस 2y कहेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, सो इट विल बी x प्लस वाई। तो बच्चों आप देख ही सकते हैं कि x प्लस वाई का डबल है ये वाला एंगल, यानी इसका मतलब हुआ ना कि ये एंगल इस एंगल का हाफ है, राइट? यानी कि हमने ओवरऑल ये समझ लिया कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे होगा। अब ज्योमेट्री में दिक्कत तो यही है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये प्रूफ कैसे होगा, बस जब आप उसे प्रेजेंट करने जाते हैं तब आपके हाथ कांपने लगते हैं। तो बच्चों इसके लिए बस एक ही रास्ता है कि आप उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए लिखकर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने कंस्ट्रक्शंस के बारे में लिख दिया भाई, आइए अब देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल पकड़ेंगे, एक्स वाला पकड़ लेते हैं, हम उसे कहेंगे AOC में हम बताएंगे कि हमारे ये दो साइड्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर हम कहेंगे कि जब दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का फायदा उठा सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये OAC इज इक्वल टू OCA, ठीक है, और हर एक को हमने x करके हमने अज्यूम कर लिया, सो लेट लिखा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये जो एंगल EOC है, EOC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल EOC इज सम ऑफ OAC प्लस OCA। तो इनके वैल्यूज डाल दीजिए, x प्लस एक्स यानी कि 2x डिग्रीज। ये हो गया बच्चा एंगल EOC। फिर हम कह देंगे कि सिमिलरली ये जो BOE है वो 2y आ जाएगा। फिर से उसे पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इस थ्योरम का एक पार्ट ओवर हो गया, जिसमें आपने ये समझा दिया कि किस तरह से वो 2x आ रहा है और किस तरह से वो 2y आ रहा है। एक्चुअली आपका काम अब हो चुका है ऑलमोस्ट। तो भैया BOC की बात कर लें, पूरा का पूरा BOC की बात कर लें, तो ये सम ऑफ द टू एंगल है, यानी कि 2x प्लस 2y है, यानी कि 2 कॉमन x प्लस
y है। ये हमारा नंबर 1 हो गया। ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल, BOC की बात हो गई। और अगर हम बात करें BAC की, तो वो होगा x प्लस वाई, यानी 1 और 2 से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एंगल BAC इज एक्चुअली हाफ ऑफ एंगल BOC फ्रॉम 1 एंड 2। अब बच्चों 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 इसी को तो हमें आंसर करना है। ये जो एंगल BAC है कहां पर है? यहां पर है। और हमारे स्टेटमेंट में कहा है द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, करेक्ट, मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। दूसरा इंस्टेंट क्या कहता है? हाफ, वो भी मिल गया मुझे। तीसरा इंस्टेंट कहता है मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड। कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है? ये वाला। लेकिन ये आर्क एक्चुअली किसको इक्वल होता है? हमेशा ध्यान रखना, जो आर्क होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो भैया ये जो BOC है वो क्या है? वो सेंट्रल एंगल ही है। तो ये जो आर्क है मतलब ये BOC को इक्वल होगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा बच्चा? सिर्फ ये BOC की जगह पर कौन सा ये जो BOC है इसकी जगह पर आई कैन राइट आर्क BDC। क्यों बच्चों? बिकॉज जो आर्क का मेजरमेंट होता है वो एक्चुअली उसके सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है। तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस दैट BOC बाय आर्क BAC। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क आपके लिए ये देख लीजिए, मेजर ऑफ आर्क बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका थ्योरम प्रूफ। अगर कभी सिर्फ इतना ही पूछा कि प्रूव करो इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, तो भाई अब यहां तक करेंगे, लेकिन आर्क पूछा तो ये हो जाएगा बच्चों। ये कंफर्म है कि ये जब भी थ्योरम पूछेगा दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। तो ये थ्योरम आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इसको बोलते हैं कोरोलरीज। कोरोलरीज क्या होता है? उसी से जन्मा। जैसे एक प्रॉपर्टी है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जैसे कि ये देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए। मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें PQR की, तो ये इंस्क्राइब्ड है किसमें? PQR में। अगर हम PSR की बात करें तो वो भी इसी में है। या दूसरे शब्दों में आप समझें तो ये एंगल कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है? PTR को। ये एंगल कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है? PTR को। यानी कि जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो मेजर एंगल PQR है वो एक्चुअली हाफ है किसका? उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क का, यानी कि PTR का। उसी तरह से बच्चों ये वाला जो एंगल है, मेजर एंगल PSR, वो हाफ है सेम आर्क PTR का। एग्रीड? यानी दोनों के दोनों PTR के हाफ हैं, तो ये इक्वली हुआ ना। इसीलिए हम कहते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये इससे निकल कर आता है प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको प्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। हम कह देंगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल के थ्योरम के हिसाब से जो PQR है, दिस वन PQR जो है वो हाफ ऑफ PTR है, और PSR जो है वो भी हाफ ऑफ PTR है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज प्रूव्ड। वैसे ये प्रूफ के लिए नहीं आएगा बच्चों, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आता है सर्कल चैप्टर में। इसका एक दूसरा यूज भी है। दूसरा यूज जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो वो है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट ट्रायंगल। अब सेमी सर्कल किसे कहते हैं बच्चों? जो डायमीटर से दो हिस्से हो जाते हैं उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? भाई ये तो जान चुके हैं कि ये जो BAC होगा वो इस आर्क का हाफ होगा। ये तो हम अभी अभी सीख चुके हैं ना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। लेकिन एक चीज आप जानते हैं ना कि जो आर्क होता है वो किसको इक्वल होता है? वो उसके करस्पॉन्डिंग
सेंट्रल एंगल को होता है। अब ये सेंट्रल एंगल का माप कितना है? 180 है। तो जब ये 180 है तो इसका हाफ क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। यानी ये ऑलवेज होने वाला है ना कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल बना है अंदर, तो जो बचा है वो भी तो सेमी सर्कल है, और जो सेमी सर्कल है तो उसका सेंट्रल एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। और प्रॉपर्टी कहता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो उस हिसाब से ये प्रूव हो जाएगा। देखिए, एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल एबीसी एंड इंटरसेप्ट्स द आर्क एएक्सी। तो उस हिसाब से बच्चों ये हो जाएगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम दिस एबीसी इज हाफ ऑफ आर्क एएक्सी, यानी कि हाफ ऑफ 180, यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों यहां पर हम बाद में कह सकते हैं। आपको सम में कई बार आएगा जब आपको सेमी सर्कल दिया होगा और आप कहेंगे कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। प्रॉपर्टी का नाम बच्चों एक ही है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, या आप रीजन में ब्रैकेट में दे सकते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। तो बच्चों आज आपने क्या क्या सीख लिया? आज आपने ये सीख लिया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड या इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। दूसरा आपने सीखा एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। और एक जो अभी अभी सामने आप देख रहे हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से बच्चों आज का लेक्चर हुआ समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। आपको समझ में आ रहा हो तो दूसरों को भी बताइए, करिए शेयर, दूसरों का भला करिए। बिल्कुल फ्री है भाई ये लेक्चर, तो आप भी पढ़िए, दूसरों को भी मदद करिए, खूब रिवाइज करिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। बच्चों अब सर्कल में एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम बचा है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेकर। तो कल के लेक्चर में मैं शामिल करूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होते हैं उसके थ्योरम, वो सब देखने के लिए जरूर इंतजार करिए कल के वीडियो का। लेकिन आज बच्चों इसको आप जरूर पढ़ डालिए, रिवाइज कर डालिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।